दानिया साहब, सबसे पहले इतनी घबराई हुई क्यों हुकूमत इस बिल के ऊपर? खुल के सामने आए, ये हुकूमत का इस्तेहकाक है, प्राइवेट मेंबर का तो नहीं है जो आज बिल मौखर हुआ है जजेस की तादाद बढ़ाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, हुकूमत कोई घबराई हुई नहीं है। हुकूमत ने जो बिल अपना जब लेके आना है तो ढंके की चोट पे लेके आएगी और आगे भी लेके आती रही और आगे भी लेके आएगी। लेकिन ये जो बिल है, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मैं समझता हूँ कि आपके 54,000 केसेस जो पाकिस्तान में बैकलॉग की वजह से फंसे हुए हैं, जो पाकिस्तान में इस वजह से फंसे हुए हैं कि उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, या इस वजह से नहीं, वो तो आप ठीक करने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तरीका गलत है ना आपका। सर, आपको कौन चैलेंज कर रहा है? आपका राइट है करना। देखिए, बात है नहीं, तो ये जो इसका स्पिरिट है, ये स्पिरिट है ही ये कि आप उनको एड्रेस करें। यार दानियाल भाई, हम टाइम वेस्ट करें, आपकी स्पिरिट को चैलेंज ही कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान में मैं जो बैकलॉग है चैलेंज नहीं कर रहा ना, उसको मैं आपके तरीकाकार को चैलेंज कर रहा हूं। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कौमी असेंबली का ना। नहीं, देखें, तरीकाकार भी बिल्कुल नहीं कौमी असेंबली का टाइम ज़ाया कर रहे। तरीकाकार भी बिल्कुल ठीक है और इसके ऊपर बिल्कुल डिबेट हो सकती है, इसके ऊपर बात हो सकती है। ये जो हम नए जजेस की अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहे, हम एलिवेशन ऑफ जजेस की बात कर रहे हैं। उन एलिवेशन जो हु आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिस्टम, हु आर ऑलरेडी इन द सिस्टम, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम कोई न्यू रिक्रूटमेंट्स या कोई नए हायर की बात नहीं कर रहे। उनकी तनख्वाहें नहीं होंगी। आप एक बात बताइए दानियाल साहब, एक बात बताइए, उनकी सर मेरी यार सुन ले, आप ही जवाब दीजिएगा। ये जो आप नए जजेस लेके आ रहे हैं, ख्वा 1 है, 4 है, 5 है, इनकी तनख्वाहें नहीं होंगी? 12 लाख 15 लाख इनके लिए घर एलोकेट नहीं होंगे, इनके लिए ऑफिसेस नहीं होंगे? ये पैसे आप तो नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट दे सकती है ना। देखिए, पहले इसका स्पिरिट जो है, मैं आपको 3 चीज़ें बताऊं। स्पिरिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिल के लिए, और इसका स्पिरिट ये है कि पाकिस्तान में जो बैकलॉग है, लोगों के मसले हैं, मसाइल हैं, उन 54,000 लोगों के जिनके केसेस आज भी पेंडिंग हैं, और उन लोगों के जो सजाए मौत के कैदी हैं और अपनी वफात पा गए हैं और अपनी उनकी डेथ के बाद उनको बरी किया जा रहा है, नहीं कर रहा आपको, ये उन लोगों के लिए केस है। अब आपकी देखिए ना, एक सेकंड, मैं कामरान साहब, मुझे एक सेकंड। अब आपने, हम इस बिल में क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, और इस चीज़ को एड्रेस करके आपके वो जजेस जो ऑलरेडी सिस्टम में हैं, उनको आप इंक्रीज कर दें और उनको आप सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दें। स्पेशल नेचर के केसेस भी सुने। नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रहा, जो आप बता रहे हैं ना कि आपकी केसेस सुने ना। एक सेकंड, नहीं, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कामरान साहब। वो स्पेशल नेचर के केसेस भी सुने और वो इस बैकलॉग को एड्रेस भी करें। हम जहां तक अगर बात होती, अगर आप यूं तो आप फिर कोई बिल भी लेके आओ, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी इन्वॉल्व है। आप कहो कि कल तनख्वाहें ज़्यादा करनी है, उस पर भी मनी इन्वॉल्व है। आप कहें कुछ और ज़्यादा करनी है किसी का प्राइवेट के, उस पर भी मनी इन्वॉल्व है। आपके हर चीज़ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसमें जो इसका स्पिरिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आप कोई नई क्रिएशन नहीं कर रहे। अगर मैं कहता कि मेरा बिल ये कहता है कि आप नए लोग हायर करके लेके आएं और उनको हाई कोर्ट में एडजस्ट करें, जो इसकी 100 की जगह 200 कर दें, दानियाल साहब मेरी बात, तो वो एक बात आती है जहां आपकी बात सुनना, जहां आपकी बात आती है कि अगर बिल ये कहता होता कि हम नए जजेस हायर कर लें आउट ऑफ द सिस्टम, वो भी बात आती है। ये तो एक सिस्टम का सिस्टमैटिक। मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि इतना अच्छा बिल जिसकी आपने अभी इतनी मुझे खुसूसियात गंवाई, और मैं उसको कहता हूं कि जी मैं आपसे एग्री कर लेता हूं कि जी वो इंसाफ की राह में भी वो रुकावटें खत्म हो जाएंगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो नून लीग की गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं है कि इतने अच्छे बिल को ओन करे। वो कह रही हम तो नहीं कर रहे, आप इतने अच्छे हैं इंडिविजुअली दानियाल साहब कि आपको ही दर्द महसूस हुआ, हुकूमत वक्त को दर्द महसूस नहीं हुआ इसका। ये जी बात है। चलो इसका जवाब हुकूमत देगी, शायद आप देंगे। हुकूमत ने इस चीज के ऊपर, इस बिल के ऊपर वोट देना है, और जो वोट करेंगे इसके ऊपर, पॉइंट आ गया जी, सबको ये दर्द महसूस होता है और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये अगर वोट इसके अगेंस्ट किया तो समथिंग एल्स, हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब लोग इसके हक में वोट करेंगे। बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया आपका दानियाल साहब।